दोस्तों, आज की वीडियो दो हिस्सों में मुनक़सिम होगी। पहला ये कि हॉलीवुड के शोरा आफाक एक्शन हीरो जेन क्लॉड वैन डैम ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ कहा है। क्या कहा है, ये देखेंगे। और दूसरा ये कि सुपर फिटनेस जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके असहाब रजी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन को हासिल थी, वो हम नबवी डाइट पर चलते हुए कैसे हासिल कर सकते हैं। मेरे साथ रहिएगा। कहता हूं सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आपके। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर खिदमत हूं। अगर कि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जान लीजिए कि यहां पर इल्हाद से लेकर मुश्किल मौजुआत तक और रोजाना के हकाइक से लेकर दिलचस्प मुख्तलिफ मौजुआत पर गुफ्तगू की जाती है। लिहाजा सब्सक्राइब हो जाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर हफ्ते मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज के मौजू की जानिब बढ़ते हैं। भैया, जेन क्लॉड वैन डैम से कौन वाकिफ नहीं है। एक्शन की दुनिया पर उसने एक जमाने राज किया है। हॉलीवुड का शोरा आफाक एक्शन हीरो वैन डैम मेरा ऑल टाइम फेवरेट रहा है। यानी जेटली से लेकर जैकी चैन तक मुझे कभी मुतासिर नहीं कर सके, मुझे नहीं पसंद आए। यानी इधर से उधर कूद जाना, वहां चले जाना, लेकिन जो एक ओरिजिनल फिटनेस लेवल वैन डैम में मुझे हमेशा नजर आया वो अनपैरेलल्ड है, अनमैच्ड है। वैन डैम ने हाल ही में प्रॉफिट मोहम्मद यानी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ बातें कही हैं। यानी जब उससे पूछा गया कि भाई फिटनेस के लिए क्या खाया जाए, किस तरह से अपनी डाइट को कंट्रोल किया जाए, तो उसने क्या कहा, यह आप जानिए और मुझसे ना पूछिए, उसी की जुबानी सुनिए। But I'm saying even meat, not too much eating meat, not good. Once a week, maybe maximum. And then vegetable, hummus, all good Arabic food, Middle East, like in the old time, like in the Muslim. Look at the Muslim. Bread, almond, apple. Go read. Yeah. Read. You discover in a Muslim a lots of good thing. Okay. Very smart Prophet Muhammad. He knew what's good for the future about the body. So look at that. Don't ask me, and believe me, you have everything there. सुभान अल्लाह। यानी जेन क्लॉड वैन डैम नबवी डाइट को पेश करके हमें यह बता रहे हैं कि यह है वो आइडियल डाइट जिसे अपनाकर आप फिटनेस के हाईएस्ट लेवल को अटेन कर सकते हैं। यही नहीं बल्कि वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत अक्लमंद इंसान थे जिन्होंने इतना बेहतरीन डाइट प्लान मुसलमानों को दिया। तो जनाब, ये बड़ी उम्दगी की बात है और यहां पर मेरी ये ख्वाहिश भी होती है कि अल्लाह ताला वैन डैम को तालीमात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीगर हिस्सों को भी पढ़ने की तौफीक दे, ताकि उस पर वाज़ेह हो कि सिर्फ फिटनेस के हवाले से नहीं बल्कि जिंदगी के जुमला अमूर, चाहे सियासी हो, समाजी हो, सकाफती हो, माशरती हो, जिस तरफ भी जाओगे वहां पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे महबूब हैं, उनकी तालीमात का ना कोई बदल पाओगे ना कोई मुकाबिल पा सकोगे। अल्लाह ताला वैन डैम को इस्लाम की दौलत से सरफराज करे, आमीन। यहां पर मेरे और आपके लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है कि हमें नबवी डाइट पर अमल करने का मशवरा गैर मुस्लिम दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर क्या क्या समरात मुजमिर है और मैं और आप उसकी तरफ से गाफिल बैठे हैं। बल्कि हमारा तो एक बहुत बड़ा तबका निहायत फरबा जिस्म का मालिक है और उनके ऊपर एतराज किया जाता है, मौलवी हजरात पर भी एतराज किया जाता है, जो कि बजा है। हमारा फिटनेस लेवल तो वो होना चाहिए था जो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल था। लेकिन अफसोस कि हमारा सारा इस्लाम दाढ़ी और मिसवाक के बीच में घूमता है, टखने से ऊपर शलवार करने के बीच घूमता है। हम उन बातों को भूल ही गए हैं जो कि क्लियर तौर पर सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, और उसमें से एक अपने जिस्म का ख्याल रखना, अपनी फिटनेस का ख्याल रखना था। बहरहाल ये वीडियो देखकर मुझे भी एहसास हुआ इस बात का, और मैंने सोचा कि यार मुझे ये पता तो है कि सुन्नत नबवी या जो नबवी डाइट जिसे मैं कहता हूं उसमें मुख्तलिफ चीजें होती थी, लेकिन उसको कभी इकट्ठा नहीं करने की कोशिश की। तो ये सोचकर जब मैंने कुछ चीजों को लिखा तो मेरे सामने 12 निकात ऐसे आए हैं कि जिन पर अगर हम अमल करें तो इंशाल्लाह हम नबवी डाइट के अक्सर हिस्से पर अमल कर पाएंगे और शायद फिर हमें भी वो फिटनेस हासिल हो सके जो किसी कीटो डाइट से बेटर हो। तो इंशाल्लाह उसको देखते हैं, मैं लैपटॉप से उसको पढ़ूंगा और आपको बताता हूं कि वो 12 निकात क्या है।
تو جناب پہلا نقطہ ہے سادہ ترین خوراک کھانا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادہ خوراک کھانا پسند کرتے تھے. ہماری طرح نہیں کہ لا نہاری تے بریانی تے قورمہ تے پائے، نہیں، سادہ خوراک کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوش فرماتے تھے. دوسرا نقطہ ہے کہ خوراک میں صحت بخش چیزوں کا استعمال کرنا، جیسے کہ کھجور ہے، دودھ ہے، زیتون ہے. یعنی یہ روز کے استعمال میں تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لہٰذا اس کے اندر جو وائٹامنز ہیں، جو کاربوہائیڈریٹس ہیں، جو دیگر اجزاء ہیں جو ایک صحت بخش زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہیں، وہ ان کی زندگی میں، ان کی حیات میں، ان کے جسم میں شامل ہوتے رہتے تھے. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ کبھی تو چند نوالوں پر اکتفا کرنا اور کبھی معدے کو 3 حصوں میں بانٹ کر ایک حصہ کھانا، دوسرا حصہ پانی پینا اور تیسرا خالی چھوڑ دینا. یعنی یہ حدیث موجود ہے صحیح کہ جس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ انسان کے جینے کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ وہ چند نوالے کھا لے، لیکن اگر وہ زیادہ کھانا ہی چاہتا ہے تب وہ اپنے جسم کو یا اپنے معدے کو 3 حصوں میں تقسیم کر لے. یعنی 3 کمپارٹمنٹ میں تصور کرے کہ اس کا جو ہے وہ معدہ ہے، ایک کے لیے وہ کھانا کھائے، یعنی ایک کمپارٹمنٹ اس کا کھانے سے فل ہو، دوسرا کمپارٹمنٹ اس کا پانی سے فل ہو اور تیسرا خالی چھوڑ دیا جائے. لہٰذا کبھی بھی اتنا نہیں کھانا ہے کہ جس سے آپ پورے بھر جائیں، یہاں تک آ گیا جو ہمارا حال ہوتا ہے، خاص طور پہ بفے چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے بس کہاں سے آزاد ہو کر آئے ہیں، بھر رہے ہیں. شادی ولیمے کی پلیٹیں دیکھو تو استغفار، یعنی اتنا کھا رہے ہوتے ہیں ہم لوگ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو چند نوالوں پر اکتفا کرو، اور اگر زیادہ کھانا ہے تو 3 حصوں میں منقسم کرو، ایک حصہ کھانا، ایک پانی اور تیسرے کو خالی چھوڑ دینا. چوتھا جو کہا کہ صرف اس وقت کھانا جب خوب بھوک محسوس ہو، اور اس وقت کھانا چھوڑ دینا جب بھوک کچھ باقی ہو. یعنی کھانا صرف اس وقت کھانا ہے جب انتہائی بھوک کی کیفیت ہو. یہ چکتے نہیں رہنا ہے جو ہم ہر وقت کرتے رہتے ہیں نا، وہ جنک ایٹنگ جسے کہتے ہیں کہ فریج کھولا کھا لیا، ادھر سے اٹھایا کچھ کھا لیا. نہیں، صرف اس وقت کھانا کھانا ہے جب سخت بھوک محسوس ہو رہی ہو، اور جب آپ کھا رہے ہوں تو تھوڑی سی جب بھوک باقی رہ جائے تو کھانا چھوڑ دینا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ کار تھا. پانچویں بات کہی گئی ہے کہ ہر ہفتے کم از کم 2 روز یعنی پیر اور جمعرات کا روزہ رکھنا، اس کے علاوہ بھی کثرت سے نفلی روزے رکھنا. یعنی آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم کے روزے رکھتے ہیں، شعبان کے روزے رکھتے ہیں، شکر کی کوئی بات ہو تو روزے رکھتے ہیں، اور یہی حال اصحاب کا تھا، کیونکہ ان سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنے والا کون. اور پیر اور جمعرات کے دن کو تو انہوں نے لازم کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ لازمی اس پہ روزہ رکھتے تھے. تو یہ ہم جانتے ہیں کہ یہ سنت سے ثابت ہے. تو کثرت سے روزے رکھنا یہ بھی انتہائی فٹنس کے لیے اہم ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس کو باقاعدہ سے ایک ڈائٹ بھی موجود ہے جسے فاسٹنگ ڈائٹ کہا جاتا ہے. چاہیں تو ذرا گوگل پر لکھ کر سرچ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ کتنے بڑے بڑے ہیلتھ ایکسپرٹ اس فاسٹنگ ڈائٹ کے اوپر کام کرتے ہیں. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ سال میں ماہ رمضان کے لگاتار 30 روزے رکھنا. یعنی رمضان کے یہ جو 30 روزے ہیں یہ ہم سب رکھتے ہیں الحمدللہ. میرا یہ خیال ہے کہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہوں گے سب یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی ہم بھی رکھتے ہیں یہ 30 کے 30 روزے الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم افطاری کے نام پر اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں، اتنا کھاتے ہیں کہ وہ سارا دن کا برابر کر دیتے ہیں، بلکہ اس سے کچھ زیادہ ہی ہو جاتے ہیں. بعض تو بدہضمی کا شکار ہو جاتے ہیں، اتنا کھا رہے ہوتے ہیں جو روزے کی اصل روح کے بالکل خلاف ہے. تو 30 روزے رکھنے ہیں لیکن اس انداز میں رکھنے ہیں جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب رکھا کرتے تھے. پھر کہا 7واں جو ان کا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ روزہ نہ ہو تو دن میں کبھی تو صرف 1 بار اور کبھی 2 بار مختصر سادہ صحت بخش کھانا کھانا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 دفعہ کھانا نہیں کھاتے تھے. یہاں تو 5 6 دفعہ بھی کھا رہے ہوتے ہیں لوگ، لیکن حد سے حد 2 دفعہ، ورنہ 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے. اور اس میں بھی اس بات کا اہتمام کہ ایک تو صحت بخش ہو اور دوسرا سادہ ہو جو وہ کھاتے. تو یعنی یہ ان کا روٹین تھا. مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ تو بےچارے ابھی اس وقت آنکھیں کھلی ہوئی ہوں گے کہ یار اب ہم جئیں گے کیسے، ایسے کیسے جیا جا سکتا ہے. لیکن یہی سادہ طرز زندگی ایک مسلمان کا، ایک حقیقی مسلمان کا انداز ہونا چاہیے، کیونکہ یہی سنت سے ثابت ہے، یہی اصحاب سے ثابت ہے، اور یہی سارے سلف سالفین سے ثابت ہے. اچھا جی، پھر 8واں نقطہ جو ہے وہ یہ ہے کہ چھوٹے لقمے بنا کر سکون سے چبا کر کھانا.
यानी इत्मीनान से कई घूंट में पानी पीना। यानी खाना खाओ तो जो हमारा ये हाल होता है कि अभी बंदा उधर पलटा है और उसने एक रोटी निमटा दी इधर, नहीं, छोटे लुकमे बनाने हैं, चबा चबा के खाना है, और पानी भी सुकून से बैठकर छोटे छोटे घूंट में पीना है। यानी इसके लिए लाजमी नहीं है कि 3 ही घूंट हो। हमारे यहाँ ये भी बड़ी गलत फहमी है कि वो लस्सी का गिलास वाला भी कोई दे देना हाथ में तो वो 3 घूंट में खत्म करने की जरूरत होती है उसको। ऐसा नहीं है। असल चीज ये कि सुकून से आहिस्तगी से पीना, तो 3 में पियो, 5 में पियो, 7 में पियो, लेकिन ये कि थोड़े थोड़े घूंट में सुकून के साथ पानी पीना है, सुकून के साथ चबा चबा कर खाना खाना है। फिर 9वीं बात बताई गई कि गोश्त खाने को मामूल न बनाना बल्कि कभी कभार गोश्त तनावल करना। यानी यहां तो मुसलमान सारे गोश्त खोर हुए हैं मुस्तबीत ना, सुबह दोपहर बस नहीं चलता कि सुबह का नाश्ता भी गोश्त ही करें, बल्कि हमारे यहाँ तो निहारी जो बनी है वो नाश्ते के तौर पे बनाई गई है। यानी मेरी आज तक समझ नहीं आता कि निहारी और पाए में नाश्ता कैसे हो सकता है, लेकिन हम नाश्ता भी उससे गोश्त से कर रहे होते हैं, जो कि गलत है। सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखेंगे तो वो कभी कभार गोश्त खाते थे, पसंद करते थे, लेकिन कभी कभार खाते थे। हफ्ते में 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, 10 दिन में 1 बार खा लिया। ये मामला नहीं है कि दिन में 3-3 बार जो है वो गोश्त तनावुल हो रहा है। फिर 10वां नुक्ता यह है कि मयस्सर खुराक को लोगों के साथ बांट कर खाना। यानी जो भी खाना होता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या हजरत अबू बकर सिद्दीक या दीगर असहाब जो है वो सबके साथ बांट कर खाते थे। उनकी ख्वाहिश होती थी कि अगर कोई शख्स भूखा है या किसी को खाने की हाजत है तो वो हमारे साथ शरीक हो जाए। 11वीं जो बात कही गई वो ये है कि रोजमर्रा की वर्जिश के लिए चलते हुए सुकून के साथ निहायत तेज रफ्तार रखना। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अहदीस आती हैं कि जब आप चलते थे तो ऐसा लगता था कि किसी ऊंचाई से नीचे उतर रहे हैं। आपने गौर किया होगा जब ऊंचाई से इंसान नीचे उतरता है तो तेज तेज लगता है, यानी उसकी रफ्तार तेज चल रही होती है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटे कदम उठाते थे लेकिन तेज चलते थे। इसको आज जो है ना वो जब आप एक्सरसाइज वगैरह के बारे में मालूम करेंगे तो इसको बाकायदा कहते हैं कि आप तेज वॉक करें अगर कि आप फिटनेस अचीव करना चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अंदाज था कि वो तेज तेज चला करते थे और जाहिर है पैदल बहुत सा सफर किया करते थे। फिर 12वीं बात ऐसी कही गई है जो कि यानी बड़ी अहम है कि फिटनेस ऐसी बरकरार रखना कि माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पहाड़ की चोटी पर मौजूद गारे हिरा जाते रहना। यानी हम सब जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत गौर व तफक्कुर 40 साल की उम्र तक तो लगातार गारे हिरा में करते थे और कई कई दिन जाते थे, कई कई बार चढ़ते थे। पता नहीं आपको इत्तेफाक हुआ है कि नहीं हुआ है, मैं गया हूं गारे हिरा और मैं जब पहाड़ पर चढ़ रहा था तो मुझे 3 दफा हाँपा हूं, मैं बुरी तरीके से बैठा रहा हूं, ऐसा लगा कि जान निकल जाएगी और बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं। बहुत सारे लोग, नौजवान लोग गारे हिरा ऊपर इसलिए नहीं जाते कि उन्हें बुखार ना हो जाए, और बहुत से लोगों को बुखार हो जाता है क्योंकि उसमें इतनी मुशक्कत है पहाड़ की चोटी तक पहुंचना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फिटनेस लेवल यह था कि उनका यह मामूल था कि आप गारे हिरा के ऊपर जाते थे और वहां से वापस आया करते थे। तो यानी ऐसी फिटनेस लेवल को अचीव करना कि गारे हिरा या माउंटेन क्लाइंबिंग जो है वो हमारे लिए पॉसिबल हो सके। तो जनाब ये है वो 12 निकात जो मुझे ऐसे लगे कि बड़े अहम है सुन्नत नबवी के हवाले से, या ये कहिए कि नबवी डाइट के हवाले से, कि जिस पर हम अमल करें तो इंशाल्लाह फिटनेस के उस लेवल को अचीव कर सकते हैं जिसे जेन क्लॉड वैन डैम कहते हैं कि वो आइडियल है, बेहतरीन है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हर हफ्ते मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अगली वीडियो के लिए अगली वीडियो तक अपने दोस्त, अपने भाई अजीमुर रहमान उस्मानी को इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।